नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 के लिए उपचारात्मक शिक्षण में कार्यपत्रक 15 हल करते हैं, जिसमें दक्षता दी गई है गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना और निष्कर्ष निकालना। तो एक गद्यांश दिया हुआ है। सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था। वह नगर के लोगों को तंग करता था। कभी उनका कोई सामान ले जाता था तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। अब इस गद्यांश से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर हमें हल करने हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क नंबर में है, नगर में एक बंदर रहता था। तो 3 विकल्प दिए गए हैं, सांबा, चंबा और अम्बा। इनमें से सही उत्तर आएगा सांबा। तो सांबा लिख देते हैं। ख वाला प्रश्न है, सभी से परेशान थे। तो किससे परेशान थे? एक बंदर से, गाय से, चूहे से। तो बंदर से। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। क में है, सामने की बेल में लगे हैं। तो विकल्प है आम और अंगूर। तो बेल में हम क्या लगेंगे? अंगूर। ख नंबर है, धरती तवे की तरह रही है, ठंडी या तप। तो यहाँ आएगा तप। ग वाला प्रश्न है, सभी डिब्बों पर एक जैसा है। तो विकल्प दे रखे हैं निशान या फिर शान। तो अपने सही उत्तर आएगा निशान। घ वाला है, लोमड़ी जानवर है, मूर्ख या चतुर। तो लोमड़ी जानवर है, चतुर। प्रश्न 3 का दे रखा है, बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था? तो उत्तर आएगा बुद्धिमान व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर था। प्रश्न 4 है, श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा? तो ऊपर अपने गद्यांश में दे रखा है कि श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया। तो उत्तर लिखेंगे। सभी आराम से कब रहने लगे? प्रश्न 5। तो उत्तर लिखेंगे, बंदर को जंगल में छोड़ने के बाद सब आराम से रहने लगे। इसके बाद कार्यपत्रक 20 है, जिसमें दक्षता दी गई है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो ऊपर वाले कार्यपत्रक में अपन ने गद्यांश पढ़ा था, तो यहाँ पद्यांश दिया हुआ है। तो नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूरे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेजी से बढ़ती, कभी कभी वह संभल रही है। चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं शहर को निकल रही है। इसमें से प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, नाव उछल रही है। तो विकल्प दे रखे हैं, लहर में, रेत पर, सड़क पर, खेत में। तो नाव कहाँ उछल रही है? लहर में। तो लहर में पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, नाव हमें लगती है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, डरावनी लगती है, सुंदर लगती है, दोनों ही या दोनों ही नहीं। तो हमें सुंदर लगती है। तो सुंदर पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 3 है, नाव कहाँ के लिए निकल रही है? तो उत्तर लिखेंगे, नाव शहर के लिए निकल रही है। प्रश्न 4 है, कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता का भावार्थ लिखना है। तो कविता में कहा गया है कि नाव कभी तेज़ गति से बढ़ती है, कभी धीरे धीरे उछलती हुई संभलते हुए आगे बढ़ती है। नाव चलती और बहती हुई दूर दूर तक चली जाती है। नाव हमें बहुत सुंदर लगती है और नाव कहीं शहर पर निकल रही है। ये इसका भावार्थ है। प्रश्न 5 है, विलोम शब्द लिखिए। पास पास का दूर दूर हो जाएगा, धीरे धीरे का जल्दी जल्दी हो जाएगा, कभी कभी का हमेशा या रोज़ाना या प्रतिदिन,
लिख सकते हैं। घ वाला है बड़ी बड़ी का छोटी छोटी हो जाएगा, सुंदर का असुंदर हो जाएगा, या कुरूप भी लिख सकते हैं, बदसूरत भी लिख सकते हैं। चलते चलते का रुकते रुकते हो जाएगा। इसके बाद कार्यपत्रक 35 है, जिसमें गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना दक्षता दी गई है। तो कहानी है, कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रमन एक शरारती लड़का था। वह बिना ही कारण जानवरों को मारता था। उसे जानवरों को मारने में बड़ा मज़ा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को सोते हुए देखा। उसे शरारत सूझी। उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारना चाहते हो? मत मारो। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी। उसने ज़ोर से कुत्ते पर पत्थर फेंका, जिससे वह उठ गया। कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया। पहले वह घुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपटा और उसने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन कुछ नहीं कर सका। वह वहीं बैठकर रोने लगा। अब इसमें से प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांट कर लिखने हैं। शब्द दिया हुआ है बदमाश, तो इसका अर्थ लिखेंगे शरारती। मित्र का दोस्त, क्रोध का गुस्सा और हाट का बाजार। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो शब्द दे रखे हैं वाक्य बनाने। जैसे पहले इसने क में बना रखा है बेकार, किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। ख वाला जानवर शब्द दे रखा है, तो कुत्ता एक पालतू जानवर है, वाक्य बनाएंगे। आप भी कुछ अलग भी बना सकते हैं। ग वाला है पत्थर, तो उसने कुत्ते पर पत्थर फेंका। घ वाला है दोस्त, दोनों दोस्त जा रहे हैं, या कुछ और भी बना सकते हैं, मेरा दोस्त बाजार गया। अंग वाला है गुर्राना, तो कुत्ता जोर से गुर्राया। च गुस्सा, तो कुत्ते को रमन पर गुस्सा आया। 6 वाला दे रखा है बाजार, वे बाजार जा रहे थे। इसी तरह प्रश्न 3 दे रखा है रिक्त स्थान भरिए। क में दे रखा है रमन एक लड़का था, तो कैसा लड़का था? शरारती, शरारती लिखेंगे। ख में दे रखा है कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से लिया, तो कुत्ते ने काट लिया था, तो काट लिखेंगे। रमन ने कुत्ते पर फेंका, तो रमन ने कुत्ते पर फेंका था पत्थर, तो पत्थर लिखेंगे। हमारा ये कार्यपत्रक पूरा हुआ। उसके बाद कार्यपत्रक 47 आता है, जिसमें होर्डिंग में दी गई सूचना को समझ पाना, ये दक्षता दी गई है। तो एक होर्डिंग दिया गया है, नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पोस्टर दे रखा है स्वच्छ भारत मिशन को के तहत दिया गया, कूड़ा डालें सिर्फ कूड़ेदान में। तो कचरा पात्र है, उसका उपयोग बताया गया है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये जारी किया गया है। तो यह विज्ञापन जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 2 है, यह पोस्टर संदेश दे रहा है, तो किस चीज़ का दे रहा है? कूड़ेदान के उपयोग का। प्रश्न 3 है, पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो पोस्टर के अनुसार हमें कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, कचरा पात्र में ही कचरा डालना चाहिए, तो कचरा पात्र का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। यदि हम प्रश्न 4 है, यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो कचरा इधर उधर फैलता रहेगा और गंदगी का माहौल हो जाएगा। फिर है स्वच्छता संबंधित कोई भी 2 स्लोगन आप भी लिखिए। तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं, और जैसे यहाँ लिखा है, स्वच्छता अपनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। और दूसरा है, कचरा पात्र का उपयोग, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ऐसे हम अलग अलग तरह के स्लोगन अपने आप भी लिख सकते हैं।
ये हमारा कार्यपत्रक भी पूरा हुआ। उसके बाद कार्यपत्रक 51 दे रखा है, जिसमें दक्षता है समाचार पत्र की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त कर पाना। तो एक समाचार पत्र की यहाँ कॉपी दी गई है, इसमें इसको पढ़कर अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, समाचार का मुख्य विषय क्या है? तो इसमें ऊपरी ऊपर दे रखा है ऑनलाइन कार्य का होना। भी अब कोई भी कार्य है, कोई परीक्षा है, तो वो कैसे होगी? ऑनलाइन होना। तो ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे? तो इस जो अखबार है, समाचार पत्र है, इसकी जो ये घटना है इसको पढ़ेंगे। तो इसमें दे रखा है कि ANM की परीक्षा है जो प्रथम और द्वितीय वर्ष की, उसके प्रश्न पत्र है वो ऑनलाइन भेजे जाएंगे। फिर है क्या प्रश्न 3 है, क्या प्रश्न पत्रों की गोपनीयता रखा जाना जरूरी है? कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा कि हाँ, प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है, क्योंकि गोपनीयता से मूल्यांकन सही होता है और वैधता बनी रहती है। प्रश्न 4 है, ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है? तो ऑनलाइन का मतलब है भी किसी कागज़ पर बनाकर प्रश्न पत्र न भेजकर कंप्यूटर या मोबाइल पर ईमेल द्वारा प्रश्न भेजना। मतलब इसको साधारण भाषा में कहते हैं कि लिखित में न होकर सीधा ऑनलाइन माध्यम से भेजना। प्रश्न 5 है, विद्यालय से जुड़े समाचार पत्रों के शीर्षकों के नीचे लिखे गए स्थान पर लिखें, इन समाचारों पर शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो इसमें जैसे दे रखा है ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन परीक्षा है, इसी तरह और भी है। विद्यालय संबंधित जो समाचार होते हैं वो लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 6 है, स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाइए, इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। तो गांव या मोहल्ले से जुड़ा कोई भी समाचार है वो लिखकर बच्चे हैं वो स्कूल की भित्ति पत्रिका है या जो सूचना पट है उसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद अपने कार्यपत्रक 65 है, इसमें दे रखा है दक्षता विज्ञापन समाचार पढ़कर उनके बारे में समझ पाना। तो नीचे एक विज्ञापन दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विज्ञापन दे रखा है, जयपुर नगर निगम से आया है। तो इसमें विज्ञापन को पढ़ते हैं और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? तो इस विज्ञापन में नंबर दे रखा है 27474400। तो इस नंबर पर हम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्रश्न 2 है, आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो इसमें खूब सारी शिकायतें दी गई है, तो अपने जैसे कुछ लिखते हैं, हम सफाई, सीवर, आवारा पशु, घर घर कचरा संग्रहण और सड़क से संबंधित समस्या है वो दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, ये भी हम करवा सकते हैं। प्रश्न 3 है, शिकायत दर्ज करवाते समय किन किन बातों की जानकारी देनी होगी? कोई भी 2 लिखनी है। तो इस विज्ञापन में दिया गया है उस अनुसार शिकायतकर्ता का नाम, कॉलोनी का नाम, शिकायत का विवरण आदि हमें दर्ज करवाना होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है, यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह विज्ञापन जयपुर नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। प्रश्न 5 है, विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है कैसे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, विज्ञापन से हम कोई भी वस्तु है उसको समझ परख सकते हैं, साथ ही समय व धन की भी बचत होती है और हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु या चीज़ है वो खरीद सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 17 है, इसमें दक्षता दे रखी है, पहेलियों को पढ़कर उनमें निहित अर्थ को समझ पाना। तो नीचे दी गई पहेलियाँ हैं उनको समझना है। तो एक ऐसा जानवर जिसकी दुम पर पैसा, सिर पर है ताज भी बादशाह जैसा।
उसके बाद है, एक पक्षी देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा था अकेला, बांध गले में लंबी डोर, आसमान का नापे छोर। तो ये पहेलियाँ हैं, इनका उत्तर आप दीजिए। इसके बाद है, बात पूरी कीजिए। तो अंडे से एक निकला, तो अंडे से जैसे दिख रहा है चूजा निकला। उसने कुतिया से पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? कुतिया बोली, नहीं, मेरे तो चार। तो कुतिया के चार पैर हैं, तुम्हारी माँ के तो दो ही पैर है, तो यहाँ पैर लिखेंगे। चूजा बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? तो माँ लिखेंगे। लड़की बोली, नहीं, मेरे तो दो हैं। तो लड़की ने हाथ फैला रखे हैं, तो हाथ लिखेंगे, हाथ। फिर तुम्हारी माँ के तो दो क्या है? पंख है। फिर उसके बाद चूजा कबूतर से बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? कबूतर बोला, नहीं, मेरी आवाज़ तो गुटर गूँ है, तुम्हारी माँ कुक कुक करती है। तो चूजा बोला, मुर्गी से बोला, क्या कुक कुक करती हो? तुम ही मेरी माँ हो? तो मुर्गी कहती है, हाँ हाँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ये अपना कार्यपत्र पूरा हुआ। अगर आपको सभी समझ में आया तो आप अपने उत्तर हल कर सकते हो। धन्यवाद।